एंड जाने दो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, और सीधे आवाज शुरू करो। अच्छा, हम कर रहे थे आइडेंटिटीज। तो पहले मैंने तीन आइडेंटिटीज बताई, सम ऑफ को फंक्शन, को इनवर्स फंक्शन, कि जब साइन और को साइन इनवर्स आपस में ऐड हो रहेंगे, टेंजेंट को टेंजेंट और सीकेंट को सीकेंट के साथ, तो आंसर हमेशा पाई बाई टू आएगा। फिर मैंने आपको ऑड फंक्शंस की बता दी कि जो साइन इनवर्स, को सीकेंट और टेंजेंट इनवर्स, वो हमारे पास ऑड फंक्शन है। और इनके अलावा जो तीन बचते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, उनका रिलेशन ये बनता है, और ये नाइदर इवन है और नॉट ऑड है। फिर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि फिर मैं आइडेंटिटी देखता हूँ ये सारे, उसके बाद इनको याद करने का वो तरीका समझाऊंगा। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, वन माइनस ए बी, एंड दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, वन प्लस ए बी। सही है, ये मैंने आपको आइडेंटिटी। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो आपने एंटिटीज पढ़ी थी, उसके साइन अल्फा प्लस बीटा और ये वाले आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, अगर आपको वो आइडेंटिटीज याद हो तो उससे ये आइडेंटिटीज भी आप याद कर सकते हैं। किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ कि लेट्स सपोज पहली आइडेंटिटी हम वहां से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी है ना। इसके कंपैरिजन में मैं लिखता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बीच में प्लस है, वो वाली आइडेंटिटी लिखता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास किस चीज के ऊपर होता था? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, या साइन बीटा कॉस अल्फा। सही है। अच्छा, अब इस आइडेंटिटी से ये वाली आइडेंटिटी कैसे याद रखनी होगी? देखो, अल्फा इज कैपिटल साइन इनवर्स ए एंड बीटा इज कैपिटल साइन इनवर्स, ये आपने याद रखना होगा। और ये वाला साइन जो होता है, ये कंप्लीट इस साइड पे हमारे पास ये वाला साइन इनवर्स बन गया। सही हो गया। अच्छा, अब मेरे पास आपने क्या पुट करना है, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल साइन इनवर्स ऑफ ए, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल साइन इनवर्स ऑफ बी। सेट हो गया। इससे मेरे पास आता है साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, एंड इससे मेरे पास आता है साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी। सही हो गया। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर। सही है। तो आपने क्या करना है, एक ये सब्स्टिट्यूशन और ये सब्स्टिट्यूशन और ये सब्स्टिट्यूशन आपने क्या करना है, इस फार्मूले में करना है। सही है। तो ये मेरे पास ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है, तो इससे ये क्या बनेगा, साइन इंटू अल्फा मैंने पुट किया है साइन इनवर्स ऑफ ए के, एंड बीटा मैंने पुट किया है साइन इनवर्स ऑफ बी के। सही है। अच्छा, उस साइड पे पहला टर्म क्या है, साइन अल्फा, एंड साइन अल्फा ए की इक्वल है, साथ में है cos बीटा। cos बीटा मेरे पास ये है। तो मैं लिख लूंगा ए इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वेयर। सही है। बीच में प्लस है, साइन बीटा इज बी, एंड cos अल्फा यहाँ पे मैंने क्या दिया था, वन माइनस cos अल्फा इज स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वेयर। सही है। अच्छा, ये वाला साइन जो है इस साइड पे लेके आओगे तो होल पे क्या आएगा, इनवर्स आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a into 1 minus b square plus b into 1 minus
ए स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो ये फार्मूला यहाँ से बेसिक मैंने आपको क्या यहाँ पे समझाना है कि आपने क्या करना है कि जो आपने ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़ा है, हाँ ये वाला, इसमें आपने करना क्या है कि अल्फा को इसकी इक्वल पुट करो एंड बीटा को इसकी इक्वल पुट करो, तो आपके पास इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला आ जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, दरअसल हम फार्मूला बनाना चाहते हैं कि cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स ऑफ बी, ये किसकी इक्वल होगा। सही है। तो ये फार्मूला अभी मेरे पास लेट्स सपोज 1 मिनट में मैंने सॉल्व करना है। तो मुझे पता है कि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये यहाँ पे भी माइनस है और a माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा ही मैं ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास इक्वल होता था cos अल्फा cos बीटा एंड प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। अच्छा, अल्फा की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट करना है साइन, अल्फा की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट करना है cos इनवर्स, लाइक यहाँ पे cos इनवर्स ए cos इनवर्स बी है। तो ये होगा cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स बी। ये अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा को मैंने पुट किया cos इनवर्स ए एंड बीटा को मैंने पुट किया cos इनवर्स बी। सेट हो गया। एंड बाहर पे ये cos है, तो ये cos बन गया। अच्छा, अब मेरे पास ये है कि अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए, then cos alpha is equal to a, similarly cos beta is equal to b। सेट हो गया। तो ये cos alpha और cos beta की जगह आ जाएगा a b। अच्छा, अगर मेरे पास cos alpha a है, सही है, तो मैं ये यूज करता हूँ, मतलब cos इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, या साइन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर। सही है। तो मेरे पास साइन अल्फा किसकी इक्वल आएगा, वन माइनस कॉस अल्फा किसकी इक्वल था, और कॉस अल्फा मेरे पास इक्वल है ए के, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह साइन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैं क्या कर लूंगा, ये पुट कर लूंगा, तो ये मेरे पास बन गया। अच्छा, बीच में क्या है, बीच में प्लस है, तो ये वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला काज अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँ तो यहाँ पे होल काज इनवर्स बन जाएगा। सही है। तो ये फॉर्मूले लाइक आप जल्दी जल्दी से आपके लिए वो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका रट्टा लाइक आप लगा सकते हैं, तो देखो, जब हम साइन अल्फा प्लस बीटा होता था तो ये साइन कॉस आपस में क्या होते थे, मिक्स आते थे, लाइक साइन कॉस और प्लस कॉस साइन में। तो यहाँ पे भी ए और स्क्वायर रूट वाले टर्म आपस में मिक्स आएंगे। ठीक है। लेकिन काज वाले फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता था कि काज के साथ काज ही आता था और साइन के साथ साइन आता था। इसका मतलब है कि ए बी आपस में आएंगे और जो स्क्वायर रूट वाले टर्म है वो आपस में आएंगे। सही है। और दूसरी बात ये कि साइन अल्फा प्लस बीटा में जो दो टर्म के दरमियान साइन होता था वो क्या होता था, प्लस। यहाँ पे भी प्लस होता है। साइन अल्फा माइनस बीटा में जो दो टर्म के दरमियान साइन होता था वो माइनस होता था, तो यहाँ पे भी माइनस है। cos अल्फा प्लस बीटा में दो टर्म के दरमियान साइन क्या होता था, माइनस होता था, तो यहाँ पे भी माइनस। एंड cos अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे इसका साइन दोनों टर्म में क्या आता था, प्लस आता था, तो यहाँ पे भी प्लस आता है। मतलब कि ट्राइग्नोमेट्री के फार्मूले से आप ये वाले फार्मूले भी सारे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सही है। सेम फॉर टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। सही है। अच्छा, तो अब इसमें क्या करो, अल्फा को, अभी हमने फॉर्मूले फाइंड करना है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी। ये हमारे पास किस चीज की करोगे। सही है। तो क्या करो कि अल्फा को पुट करो टेंजेंट इनवर्स ए और बीटा को पुट करो टेंजेंट इनवर्स बी। सही है। इसका मतलब है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी। सही है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन शुरू करो कि अल्फा की जगह हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ए, बीटा की जगह आ गया टेंजेंट इनवर्स बी, इसका होल क्या है, ये वाला टेंजेंट,
एंड टेंजेंट अल्फा की जगह ए, टेंजेंट बीटा की जगह बी, 1 - ab। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा, टेंजेंट इनवर्स ए टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब ये वाला टेंजेंट अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊँ तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 - ab। सही हो गया। तो ये आइडेंटिटीज, 6 आइडेंटिटीज है। आप लाइक थोड़ा सा रट्टा भी लगाना होगा, और ये जो मैंने मेथड आपको किया कि अल्फा बीटा को सब्स्टिट्यूट करो, जो आपने ट्राइगोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े, तो वहां से भी आप लाइक इसको कोई एक तरह में डिराइव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कि साइन, हमारे पास फॉर्मूला में ये किया कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - b² प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - a²। अब इसको एक बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और ये रट भी जाएगी। अगर मेरे पास ए और बी दोनों इक्वल हो, लाइक इसको भी मैं एक्सपोर्ट करूँ, इसको भी मैं एक्सपोर्ट करूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 sin इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, मतलब एक साइन इनवर्स एक्स ये हो गया, और ये ए और बी अगर दोनों मेरे पास इक्वल है, देन ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आएगा एक्स इंटू 1 - x² प्लस एक्स इंटू 1 - x²। तो ये बनेगा 2 sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 - x²। तो ये मैं हमारे पास एक न्यू आइडेंटिटी बन गई। सिमिलर केस हम कर सकते हैं cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी, ये हमारे पास इक्वल होता था cos इनवर्स ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - a² स्क्वायर रूट ऑफ 1 - b²। तो अगर हमारे पास ए और बी इक्वल हो, दोनों को मैं एक्स के लेट करूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x² माइनस 1 - x² स्क्वायर रूट 1 - x²। ठीक है, 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर से निकल आएंगे। तो 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा x² -1 प्लस x²। तो 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1। सही है। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी भी बन गई। अच्छा, इसी तरह हम टेंजेंट के लिए भी कर सकते हैं कि टेंजेंट हमारे पास जो थी, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 - ab। सही है। ये अब लाइक मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं लाइक जो मुझे याद हो गया, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली फार्मूले भी अभी आपको लगेगी कि बहुत मुश्किल है ना, लाइक रट्टा नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है, ये भी याद हो जाता है। अगर मेरे पास ए और बी दोनों इक्वल है, तो इसको मैं एक्स की इक्वल पुट करता हूँ दोनों को, तो 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स 1 - x²। सही है। तो 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। सही है। और से ये वाला एग्जैक्ट फार्मूला एनईटी में पहले कई बार आ चुके हैं, लाइक 2-3 दफा मैंने देखा है कि ये फार्मूला यूज हो रहा। सही है। तो ये हमारे पास सारी इसकी जितनी भी आइडेंटिटीज थी वो हमने कर ली है। और हम इसी को लाइक ये आइडेंटिटीज इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हम फिर से इसको लाइक रिवाइज करते हैं कि हमने स्टार्ट से अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने पहले ये पढ़ा कि अगर दो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के इनवर्स एड हो रहे हो, तो उनका आंसर हमारे पास 5/2 आता है। लाइक रट्टे लगाना है अभी इस चीज़ का। ये हमारे पास साइन है, साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन का कोसाइन होता है। तो अगर साइन इनवर्स प्लस कोसाइन इनवर्स एड हो रहा है, तो आंसर आपके पास 5/2 आएगा।
अगर टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट का को फंक्शन क्या होता है, को टेंजेंट इनवर्स, वो ऐड हो रहा है तो 90 डिग्री आएगा। और सीकेंट को सीकेंट आपस में ऐड हो रहे हैं तो पाई/2 ही आएगा। फिर आर्ट प्रॉपर्टी हमने की कि साइन को सीकेंट और टेंजेंट ये तीनों आर्ट है, और इसके अलावा बाकी तीनों जो बचते हैं उनका रिलेशन हमारे पास क्या बनता है, जो कि नाइदर है हमारे पास। सही है। उसके बाद हमने ये 6 आइडेंटिटीज करी। अब इनको डायरेक्ट रखना वो लाइक आपको प्रैक्टिस से आएगा, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये फॉर्मूले बार बार यूज करोगे, तब आपको याद हो जाएगा। वरना अगर आप लाइक फंस भी गए, आपके जहन में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला किसका था, तो वो मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि अगर आपको ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले पता है तो उसी में अल्फा बीटा की सब्स्टिट्यूशन करके आप वो दोबारा से ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 6 आइडेंटिटीज ये बन गई, और 9 आइडेंटिटीज पहले टोटल 15 हो गई। फिर हमने ये कहा कि अगर इस आइडेंटिटी में ए इज इक्वल टू बी हो और दोनों को हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फॉर्मूला 2 sin इनवर्स एक्स का आ जाएगा। सही सही है। इसी तरह अगर हम ये काज काज वाले में कर दे तो 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला भी हमारे पास इसी से आ सकते हैं। सही है। एंड इसी से हमारे पास ये वाला इनवर्स ऑफ एक्स जो कि इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 - x स्क्वेयर। सही है। तो टोटल हमारे पास 9 + 9 18 आइडेंटिटीज बन गई है। सेट है। इसके अलावा इंटर कन्वर्जन की आइडेंटिटीज है, उनके लिए एक शार्ट ट्रिक है, लाइक वो तकरीबन 48 आइडेंटिटीज है कि कितनी बनती है, लेकिन उनके लिए एक शार्ट ट्रिक है। अभी ये जो आइडेंटिटीज थी इनको आप रटना ही है, इससे आगे जो है उनका एक तरीका लाइक मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना होता है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। इसके आपने अभी मुझे आंसर देने हैं। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 is equal to pi/2 minus x when x is equal to unknown। अब ये क्वेश्चन कहाँ किस तरह से सॉल्व करना होगा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू pi/2। और पहली आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी थी कि साइन के साथ कौन से फंक्शन का इनवर्स जब एड होगा तो pi/2 आएगा, तो cos इनवर्स 1/2 अगर आएगा तो हमारी उसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी यूज करके हमारे पास ये आ गया। तो और cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे या pi/3 डिग्री पे। सही है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन निकलना है। सही है। या आप इसको ये भी कर सकते थे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री पे pi/6 पे वो देता है आपको 1/2 देता है। दिस इज इक्वल टू pi/2 माइनस एक्स। सही है। दिस implies that x is equal to pi/2 माइनस pi/6। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, pi/3। तो दोनों मेथड से ये आइडेंटिटी यूज करके कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स इज इक्वल टू pi/2 उससे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का जो एंगल है आंसर वो पहले से फाइंड कर लो जो हमने पिछले टॉपिक में किया, उससे भी आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos इनवर्स ऑफ √3/2 is equal to pi/2 minus sin inverse of x। सही है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑप्शन है हमारे पास 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2/√3, सी ऑप्शन है √3/2 एंड डी ऑप्शन है -1। सही है। तो ये आपने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखो एक साइन इनवर्स है cos इनवर्स है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू pi/2। जब मेरे पास फॉर्मूला क्या था वहां पे कि cos इनवर्स ऑफ एक्स सर ऑप्शन सी। प्लस, जी ऑप्शन सी। क्या चीज, सर ऑप्शन सी आएगा मैंने कहा।
हाँ यस, वही बता रहा हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है आइडेंटिटी के, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंपेयर करो, ये तो एक्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। सही हो गया। तो लाइक आइडेंटिटी आपको याद हो तो सिंपली आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अ, इसके अलावा है हमारे पास के साइन इनटू पाई बाई 2 माइनस काज इनवर्स ऑफ 4/पाई। सही है। ये किसकी इक्वल होता था, और ये लाइक जब मैं आंसर बता दूंगा बहुत इजी लगेगा, वैसे ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको आप खुद ट्राई करें अभी पहले। ए ऑप्शन है पाई बाई 2, बी ऑप्शन है -पाई बाई 3, सी ऑप्शन है 4/पाई एंड डी ऑप्शन है 3/पाई। ये खुदी के जो 100 150 बच रहा था मैंने पेट्रोल डलवा दिया उसको। कोई नहीं, कल लैपटॉप लेके आना। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा? बंद करके रखने का सिर्फ इसका मॉडल खोल है। कोई कह रहा मॉडल दिखाओ तो मॉडल दिखा प्रेजेंटेशन मैंने लगा के बैठे मॉडल को लैंडस्लाइड का। मैं उसके बाद 2 लैपटॉप लिया ना, इसके बाद भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो भी ले आएगा ना, एक मॉडल उसमें खोल देना। तो बस ठीक है ना, स्लाइड से खोल देना मॉडल उसकी। चलो देखता हूँ उससे इसके बाद ज्यादा ना। अभी दुश्मन बोल रहे झूठ बोल रहे थे कि नक्सलवादी का ढूंढ। हाँ उसके इधर घूमता है। तो सही है, तो मैं देखता हूँ सिनान ले आया तो ठीक है। उसका 2 लैपटॉप है अपने लिए। तो उसका भाई जब वो लेके फोन भी लेके चला गया था ना, उसके अच्छा वाला वो भी चला गया वो। हाँ उसका टूटा हुआ है लैपटॉप, इंच टूटे हुए। इसके आवाज बहुत है, आवाज की है, मुझे इतना शोर है। मैं सुबह तैयार नहीं 8 बजे वहां सेटअप करना सारा जो। हाँ जी सही है। ट्राई कर लिया ये क्वेश्चन। ये इस यहाँ से आपने अगर ये देख लिया ना कि पाई बाई 2 माइनस काज इनवर्स आ रहा है, तो वो लाइक आपको इसी आइडेंटिटी से पता होना चाहिए कि पाई बाई 2 माइनस काज इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो यहाँ पे लाइक इसको मैं सिंपली इसको इक्वल कर सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 4/पाई पे। तो अंदर मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 4/पाई, और बाहर जो फंक्शन है वो साइन है, तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन आपस में वो कर देंगे, लाइक आइडेंटिटी बना लेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, 4/5। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता है बहुत, आई थिंक एनईटी में 21 में था या कौन से टेस्ट में था, कि 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/7, ये किसकी इक्वल होगा? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है पाई बाई 2, पाई बाई 3 एंड डी ऑप्शन है -पाई बाई 4। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, एंड वो इक्वल था टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। ठीक है। तो फिर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 2 टेंजेंट इनवर्स था 1/2, ऊपर फॉर्मूला यूज करके ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स x है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे x मेरे पास क्या बना है, 1/2 बनेगा। 1/2, 1 - x², 1/2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा। सही है। देन ये 2 के साथ कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/, ये मेरे पास क्या बनेगा 3, एंड 3/4 अगर इसको मैं लिखूँ तो ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, 4/3। सही है। ये मेरे पास ये पहला वाला पार्ट हो गया। तो इसकी जगह मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3, और इसके साथ मैंने ऐड करना है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/7। तो मैंने फाइंड क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/7। अब इस पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 - ए बी। सही है। तो ए की वैल्यू 4/3 है एंड बी की वैल्यू -1/7 है। सही है। कंपेरिजन करके तो यहाँ पे इस साइड पे पुट करो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू -1/7 एंड 1 - 4/3 इंटू -1/7। इस चीज को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड एंड पे जो इस चीज का रिजल्ट आता है इस पूरे का, ये 1 ही है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। सही है। एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आपके पास कितनी डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे, जो कि 5/4 रेडियन होता है। सही है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन। तो लाइक ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने सारी आइडेंटिटीज जो भी है वो आप याद कर लोगे और उसके बाद हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। अच्छा अभी अ, ये जो लास्ट आइडेंटिटीज हैं इसको मैं एक ट्रायंगल ट्रैक हमारे पास होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से हम ये निकालेंगे। उसके लिए आपको पहले याद वो वाली चीज याद रखनी होगी कि साइन हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बेस, जो कॉज है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लाइक वो वाली बेसिक जो चीजें है वो आपको याद रहनी चाहिए। सही है। अच्छा तो मैं क्वेश्चन सी लाइक आपको वो समझाता हूँ वो चीज। लेट्स सपोज वी हैव, हमारे पास है सीकेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसकी इक्वल होगा। सही है। अच्छा तो ये चीज हम पहले सॉल्व करते हैं। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट रेशियो में क्या देता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सही है। अच्छा तो हमारे पास क्या बना कि परपेंडिकुलर अगर मैं इससे कंपेयर करूं, मेरा लेट्स सपोज अगर ये थीटा है, परपेंडिकुलर 1 बन गया और बेस मेरे पास x बन गया। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दोनों के स्क्वायर रूट की इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, base is equal to x and hypotenuse is equal to square root of 1 plus x square। ये मेरे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बने, आपने इसी तरह से बनाना होगा। सही है। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, पहले हमने देखना है कि सीकेंट जो होगा, सीकेंट ऑफ थीटा, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x। सही है। देन हमारे पास क्या बनेगा कि थीटा इज इक्वल टू, एंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट ऑफ थीटा, ये कौन सी रेशियो की इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस की इक्वल होता है। सही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और इसी ट्रायंगल से आपने हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। दिस implies that theta is equal to सीकेंट इनवर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड बेस जो है वो आपके पास एक्स है। ये आपके पास क्या आ गया, थीटा आपने ज्यूम किया था, ये जो अंतर वाली चीज थी क्वेश्चन में इसके इक्वल ज्यूम किया था। सही है। वो आपके पास इस चीज के ऊपर, बाहर क्या है, बाहर हमारे पास सीकेंट है। सही है। तो अगर मैं इस पे सीकेंट अप्लाई करूंगा तो सीकेंड और सीकेंड इनवर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सही है। तो इस तरह से ये बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल से वो आप अगर आप बेसिक चीज़ों को दोबारा से चले जाएं तो ये आप इजीली सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं कि साइन एन टू cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सही है, क्वेश्चन है साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सही है। ऑप्शन है एक्स, बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स।
अब ये इसको हमने सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको आप थीटा के इक्वल कर लोगे। लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स। सही है। देन हमारे पास क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स आएगा। एंड cos थीटा हमारे पास कौन सी रेशियो होती है, cos थीटा एस, cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइडेड बाई वन। तो इसका मतलब है मेरा बेस एक्स है और हाइपोटेन्यूज वन है। तो मैं दोबारा से क्या कर लूंगा, एक राइट ट्रायंगल बना लूंगा जिसका ये अगर थीटा है तो बेस इज इक्वल टू एक्स, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू वन। तो परपेंडिकुलर पिथागोरस थ्योरम से मैं निकाल दूंगा कितना आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से। तो आप ऐसे जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने अपने लिए ये राइट ट्रायंगल बनाना है। सही है। अब आपने क्या करना है कि ये जो बाहर का फंक्शन है, पहले अंदर के फंक्शन के लिए ये चीज कर लोगे, ट्रायंगल बना लोगे। फिर जो बाहर का फंक्शन है वो लिख दोगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसकी रेशियो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सही है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। अब हमारे हमारे पास ये इक्वल होगा किस चीज के, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, वन। सही है। और थीटा आपने यहाँ पे किस चीज के रेट किया था, cos इनवर्स एक्स के। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन में थीटा पुट करूँ, साइन इंटू cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस चीज के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो ट्रिक है ये आप इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अभी हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम सारे क्वेश्चंस ही ट्राई करें, टॉपिक जितने भी थे। और ये लास्ट ईयर जो ट्रायंगल वाला ट्रिक था, अभी चैप्टर का जो कंटेंट है वो खत्म हो गया है। क्वेश्चन ही हम जस्ट ट्राई करते हैं, जो कि मतलब स्टार्ट से चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल सीकेंट ऑफ एक्स। इसका डोमेन क्या होगा। अभी आपने मुझे ये आंसर करना है, मैं ऑप्शन दूंगा आपको। पहला है कि जीरो से पाई तक ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू। बी ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक माइनस जीरो। सी ऑप्शन है जीरो से लेकर पाई तक माइनस पाई बाई टू। एंड डी ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक। तो प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन का डोमेन हमने कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 to π/2 except 0. आ, ये जो हमने सीकेंट का किया था, सीकेंट हमारे पास जीरो से पाई तक हमने दिया था। अगर आप उस टेबल पे वापस जाए ना कि हमने डोमेन सारे रिस्ट्रिक्ट किए थे, तो जो साइन का हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक किया था। टेंजेंट का हमने ओपन इंटरवल किया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। सही है। जो सीकेंट का था, सीकेंट का हमने कॉस की तरह ही किया था, मतलब जीरो से लेकर पाई तक। लेकिन ये 90 डिग्री पे चूंकि अनडिफाइन होता है तो वो हमने माइनस किया था। सेट है। एंड को ये सीकेंट का हो गया, कोस सीकेंट का हमने किया था माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक माइनस जीरो, क्योंकि जीरो पे कोस सीकेंट हमारे पास होता है। तो ये डोमेन जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई थी वो आपने याद ही करनी होगी। सही है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जो सीकेंट का डोमेन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अननोन। एंड जो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है जीरो, बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है पाई बाई टू, एंड डी ऑप्शन है थ्री पाई बाई टू।
इसको आप ट्राई करें, सॉल्व करें। आइडेंटिटी यूज करोगे, पहली आइडेंटिटी काज ऑफ माइनस एक्स की जो मैंने बताई थी कि ये ऑड नहीं होता, और फिर आपने सॉल्व करना है, सिंपल हो जाएगा फिर। अभी अगर आपको आइडेंटिटी आपने याद नहीं भी हुई ना, तो आप नोट्स ओपन करके आइडेंटिटीज लाइक सिर्फ देख सकते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन ना देखे, लाइक वो जो आइडेंटिटीज के मैंने टेबल बनाए हैं वो देख सकते हैं लाइक। आइडेंटिटी क्या थी काज इनवर्स माइनस एक्स की, इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये आइडेंटिटी थी। तो इसकी जगह ये पुट करो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये यहाँ पे पुट करो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आता है हमारे पास, पाई। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि इसमें कोई इतनी वो कम्प्लेक्स बातें नहीं है, जब आपको आइडेंटिटी याद हो तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स, ये किसकी इक्वल होगा। अच्छा, ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है -π/2 से लेकर π/2 तक, बी ऑप्शन है -π/2 से π/2 तक,